वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां। हेलो दोस्तों, मैं प्राची। आपका स्वागत है प्रोग्राम बच्चों की नज़र से पर, जो आपके लिए बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे स्वतंत्रता दिवस के बारे में, जो जल्द ही 15 अगस्त को आ रहा है। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि हमने स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया, क्योंकि इस दिन 1947 में हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। यह सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसलिए हम सभी अपने घर पर इस दिन का आनंद लेते हैं और शाम होते ही हम सब पतंग उड़ाने जाते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं अपने उत्तराखंड के दोस्तों से। नमस्ते, मेरा नाम गंगा है। मैं 15 साल की हूँ। मैं चंडीगढ़ हरिद्वार में रहती हूँ। सन 2016 में मैंने बटरफ्लाइज केंद्र पर 1 साल पढ़ाई की। फिर सन 2017 में हमारे सर ने मेरा प्रवेश कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय रानी माजरा में कराया। आज मैं वहाँ पर कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी बात सुनाना चाहती हूँ। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत का एक क्षैतिज आयताकार तिरंगा है। केसरिया सफ़ेद और हरा अशोक चक्र के साथ एक 24 स्पोक वाला पहिया। इसके केंद्र में गहरे नीले रंग में केसरिया सफ़ेद और हरा 3 रंग हैं। ध्वज का केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग ईमानदारी, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग आस्था और श्रेष्ठता का प्रतीक है। धन्यवाद। मेरा नाम नीतू है। मैं 13 साल की हूँ। मैं देहरादून में रहती हूँ। मैं पिछले 1 साल से बटरफ्लाइज केंद्र पर पढ़ती हूँ। मैं 15 अगस्त के अवसर पर अपनी बात सुनाना चाहती हूँ। 15 अगस्त 1947 में भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। भारत को आज़ाद करने के लिए अनेक भारतीय वीरों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन प्रत्येक वर्ष देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। यह दिन सभी विद्यालयों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है प्रोग्राम बच्चों की नज़र से पर, जो आपके लिए बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, इस वर्ष हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इस शुभ मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पर ध्वज आरोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। तो दोस्तों, भारत की आज़ादी के संघर्ष की कहानी के बारे में जानने के लिए आइए हम बात करते हैं अर्चना मैम से। प्यारे बच्चों, मैं श्रीनिवासपुरी गर्ल्स की प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी इच्छा से अपना धर्म,
भाषा और नेता का चुनाव कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। हम बरसों गुलाम रहे हैं। ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर एक लंबे समय तक शासन किया, जिससे हम लोगों को किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। हमें उनके इशारों पर नाचना पड़ता था। लेकिन एक सीमा होती है दर्द को सहने की भी। जब भारतवासियों ने देखा कि अब सहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे, तब सबसे पहले मंगल पांडे ने ये आवाज़ उठाई कि अब हम अपने देश की आज़ादी लेकर रहेंगे। और वो एक नवयुवक थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। 1857 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। हालांकि उन्हें फांसी की सज़ा दी गई और वो सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने भारतवासियों के दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया, एक ऐसा तूफान उठा दिया कि अब हमें अपनी आज़ादी लेनी ही है। अब हम अपनी आज़ादी पाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े। इस राह पर अनेक नवयुवक चल पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु, इनके नाम आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने देखा ही है, आपको पता भी है, आपने पुस्तकों में, फिल्म में देखा है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को एक साथ फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और उनका दोष क्या था? क्योंकि वो अपने भारत की आज़ादी चाहते थे। उनको देशद्रोही कहा गया, उनको क्रांतिकारी के नाम पर अत्याचारी कहा गया और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। उनके फांसी की सज़ा होने के बाद देश में एक बवाल मच गया और चारों तरफ आज़ादी को पाने की लहर और ज़ोर से उठ चली। और उसी में आए फिर तुलाराम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक और अनेक कितने नाम हैं, गांधी जी, नेहरू जी और अनेक कितने ही नाम हैं जिनको गिनाना मेरे लिए मुश्किल है। पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां भी इस मार्ग पर पीछे नहीं रही। उन्होंने भी अपना पूरे जीवन की आहुति अपनी स्वतंत्रता संग्राम के लिए दे दी। रानी लक्ष्मीबाई, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, भीमा बाई, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, भीकाजी कामा और आदि स्त्रियों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। और हमारा देश और हम और आगे आने वाली पीढ़ियां भी सब इन लोगों का ऋणी रहेंगे कि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जिस तरह से अपनी मन मर्जी से काम कर सकते हैं, तब ऐसा नहीं था। हमारी स्थिति बहुत खराब थी। भगत सिंह ने अपने उसमें कहा भी है, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज होगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। सुभाष चंद्र बोस की लाइनें तुम्हें याद होंगी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, चलो दिल्ली चलो, चलो दिल्ली चलो। और इन नारों के साथ, इस तूफान के साथ, इस देश में दिल में जोश को लिए हुए सभी लोग आगे बढ़ते चले गए। और 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज़ों को मजबूर होकर हमारे देश को आज़ादी देनी पड़ी और रात 12 बजे हमें आज़ादी दी गई। इसके पीछे भी उनका कुछ कारण था। 15 अगस्त का दिन ही इसलिए चुना गया, लॉर्ड माउंटबेटन ने यह दिन इसलिए चुना क्योंकि उसी दिन 2 साल पहले सन 1945 में जापान ने अपने आप को सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था जापान की सेना ने अपने आप को। तो इसलिए उन्होंने इस तारीख को भी, इतिहास में ये तारीख जिससे याद रहे, इस तारीख को भी भारत की आज़ादी के साथ जोड़ दिया कि जिससे ये तारीखें दोनों एक साथ एक तरीके से याद की जाती रही। इस आज़ादी की लड़ाई में हमें भी अब अपना सहयोग करना है। अब हम आज़ाद हैं, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है। इस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश के नाम अपना संदेश सुनाते हैं और हमें यह भी बताते हैं कि आज़ादी की कीमत क्या है और इसको हमने कितनी मुश्किल से पाया है। प्रधानमंत्री इससे पूर्व इंडिया गेट पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लगभग 90,000 शहीदों के नाम इसकी प्राचीर पर, इंडिया गेट की प्राचीर पर लिखे हुए हैं, दीवारों पर लिखे हुए हैं। हम सब, आप सब भी नहीं जानते कि कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, कितनी माँओं के सिंदूर उजड़े हैं और कितनी माँओं ने अपने लाल खोए हैं, कितने बच्चों ने पिता का साया खोया और कितनी बहनों ने अपने भाई खोए हैं। इसलिए बच्चों, हमें इस आज़ादी की कीमत समझनी चाहिए, अपने देश को प्यार करना चाहिए। और प्यार करने का मतलब ये नहीं है, उसकी रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि हम सीमा पर जाकर ही लड़ाई लड़ें और उसकी रक्षा करें। सीमा पर सिपाही होना भी ज़रूरी है, लेकिन हम जहाँ हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी पद पर हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें ही अगर हम अपना सच्चाई
सहयोग करें, उस सच्चाई ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तो वो भी बहुत देश की उन्नति में सार्थक होगा। हम छोटे बच्चे हैं, कल हम बड़े होंगे, देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तो उसके लिए हमें पूरे ईमानदारी से, सच्चाई से और पूरी मेहनत से कार्य करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करें। अच्छी आदतों का विकास करेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे और कल को हम कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति और कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तब यही सब चीज़ें आपके काम आएंगी, क्योंकि अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे, बबूल का बीज बोएंगे तो हम आम नहीं खा सकते, इसलिए हमें आम खाने के लिए आम का ही पेड़ बोना पड़ेगा। इसलिए जब हम बड़े होंगे तो हमारे अंदर वही चीज़ें विकसित होकर आएंगी जो हमने बचपन में सीखी हैं। इसलिए मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि आप लोग बचपन में ही, विद्यार्थीपन में ही अपने अंदर अच्छी आदतें लाएं, मेहनत से अपनी पढ़ाई करें और खूब मन लगाकर विद्या को ग्रहण करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, इस आज़ादी की कीमत को पहचानें और अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करें और अपने देश को एक आत्मनिर्भर देश बनाने की कोशिश करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर होगा तभी पूर्ण आज़ादी संभव है। जब हमारे पास सब कुछ होगा तभी हम आज़ाद होंगे, आत्मनिर्भर होंगे तो आज़ाद होंगे, यह मेरा अपना मानना है। इसलिए बच्चों, इस आज़ादी की कीमत को पहचानो और देश की प्रगति में अपना योगदान करो। और जिस तरह हमारा सोने की चिड़िया भारत पहले कहलाता था, एक विश्व गुरु कहलाता था, हमारा देश आगे वैसे ही बने, उसके लिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए और अपने काम को सच्चाई, बार बार कहूँगी, सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो दोस्तों, अब अलविदा कहने का समय हो गया। आप सभी से अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, सेम दिन सेम समय पर AIR FM रेनबो 102.6 पर। तब तक के लिए अलविदा। हम मत वाले खुद के रखवाले।